मैम मैथ्स का डेली हो गया है। नहीं नहीं, डेली नहीं है ना, का डेट था ना आज वाले लिंक में। बोलो। चलो सब लोग आज कैमरा ऑन करना, तो चलिए कैमरा ऑन करिए। एंड आज मार्क क्यों लूंगी आप लोगों का? मैम एक पूरा लिस्ट आया हुआ है, 1 2 3 जून से पहले लेकर। गया था ना, लास्ट टाइम गया होगा। लिंक सेम ही रहेगा, बट जो क्लासेस आपका जिस तरह से होता है उसी तरह से होगा, ठीक है? ओके मैम। चलो सब रेडी हो ना? 1 बाय 1 लूं या फिर ग्रुप वाइज लूं, बताओ। एक्टिव मोड में आओ सब, क्या कर रहे हो सब साइलेंट साइलेंट? चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। ग्रुप वाइज लूं या इंडिविजुअली, बताओ। वाइज लीजिए मैम। ग्रुप वाइज, चलिए ठीक है। देर आर 11 स्टूडेंट्स, तो चलो 4 4 का ग्रुप बना देती हूँ, बाकी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे ही बाद में। शांत, प्रशांत, सुशांत, नीतीश एंड काजल। ग्रुप 1 नोट कर लीजिएगा, आप लोग ग्रुप 1 में हो। प्रशांत, सुशांत, नीतीश एंड काजल। अक्षत, मोहम्मद फैजान, अनुज, अनुज एंड मुकेश कुमार झा। सेकंड ग्रुप, थर्ड में है विकास, निशांत, राकेश एंड आकाश। ग्रुप 4 भी एक फॉर्म कर दे रही हूँ, जिसमें है प्रेम एंड आशफ। और कुछ लोग ज्वाइन होंगे तो फिर ऐड होता चला जाएगा, ठीक है? कंफर्म हो गया सब? ग्रुप 1 प्रशांत, सुशांत, नीतीश एंड काजल। ग्रुप 2 अक्षत, फैजान, अनुज एंड मुकेश। थर्ड ग्रुप विकास, निशांत, राकेश एंड आकाश। एंड फोर्थ ग्रुप में है प्रेम एंड आसिफ, आसिफ अली। फर्स्ट ग्रुप एक बार फिर से बोलिए मैम। कौन सा? सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप। प्रशांत, सुशांत, नीतीश एंड काजल, ओके मैम। ठीक है? अब चलो, आप लोगों का क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा वो आपको वही है, डिफरेंशिएशन, जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला, कुछ कॉपी पेन रख लो इन केस अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो। ओके मैम। आंसर करना एक। अच्छा, मोहम्मद शमशेर, इनको थर्ड फोर्थ ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है? हाँ, कुछ सॉल्व करना होगा तो कर लेना, और फिर आपको
क्वेश्चन का आंसर जो कुछ भी करेगा, जो कोई भी करेगा, वो कैमरा उस वक्त ऑन कर लीजिएगा। बाकी आप बंद रखो, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू है तो। लेकिन जब आप आंसर करेंगे तो कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट ग्रुप से सबसे सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रुप मैम। हाँ, फर्स्ट ग्रुप से ही शुरू होगा ना, फर्स्ट ग्रुप। चलिए, tell me the nth derivative of y is equal to e to the power mx. E to the power mx. Nth derivative of this term. एक से 2 मिनट का टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लेंथी होगा तो हो सकता है मैं 2 मिनट से ज़्यादा दे दूँ, बट 1 से 2 मिनट है जनरल टाइम। कौशल कुमार, मैम चैट ऑन ऑन कर दीजिए ना। चैट ऑन क्यों करना है? क्या करोगे चैट पे? चैट पे आंसर चैट पे लिख देंगे सर। बोल के ही देना ना, बोलो क्या है। ग्रुप में कोई भी आंसर दे सकते हो, एक ग्रुप से। चैट पे क्या सॉल्यूशन लिखना है आपको, बोलना है क्या है, क्या है बताइए। ग्रुप 1। और आंसर करना करेगा, आंसर नहीं करना देन। इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है आप लोगों की तरफ से? प्रशांत, जब आंसर करना हो तब अनम्यूट करो, फिर आंसर करो, फिर म्यूट कर लो, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है बैकग्राउंड में तो। जो लोग नए आए हैं, मोहम्मद शमशेर एंड कौशल, आप लोग 4th ग्रुप में हो, ठीक है। 4th ग्रुप में है आप। और कोई ऐसा है जिसको ग्रुप नहीं पता अपना? कोई भी ऐसा है जिसको ग्रुप नहीं पता? यस मैम, रोल नंबर 7। रोल नंबर 7। अच्छा, अनुभव बापू, आप बाद में ज्वाइन किए हो ना। चलो ग्रुप 1 में ही। मैम यस मैम। बायम टर्म निकाले ना मैम, क्या? बायम टर्म ना, एनएस टर्म ना nth डेरिवेटिव, हाँ। मैम। इसका जगह एम ग्रुप 1, एम हाँ बताओ क्या होगा। डॉट ई पावर एम एक्स। e to the power ये होगा nth डेरिवेटिव, नो मैम, एम टू द पावर एन इनटू m to the power n। यस मैम, पावर mx ये होगा। और कोई ग्रुप है? टू द पावर एम एक्स। यस मैम। हाँ, ग्रुप में और भी है जो इसको लगता है ये नहीं होगा, ऐसा कोई भी ऐसे हैं? मैम एन इनटू। बोलो नीतीश बोलो। मैम एन इनटू एम एम टू द पावर एन ई पावर एम एक्स। टू m होगा, m to the power n नहीं होगा। डिफरेंशिएट करके चेक कर लो एक बार कॉपी पे, कंफर्म बताओ। प्रशांत, आप श्योर है ना? यस मैम, ये तो होगा मैम। हम्म, चलिए चेक कर लेते हैं मैम।
y1। इसमें मेरी पावर चलो ठीक है, करेक्ट आंसर है। n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, mm टाइम्स उतना रिपीट हो जाएगा तो वो आ जाएगा e टू द पावर mx हमारा एज इट इज है, तो वो ये होगा। चलो क्वेश्चन फॉर द सेकंड ग्रुप। cos ax plus b, cos ax plus b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ग्रुप बी से है अक्षत, फैजान, अनुजन, मुकेश कुमार झा। यस मैम बना। nth डेरिवेटिव मैम। nth डेरिवेटिव भी बता दीजिए। yn इक्वल टू a के पावर n cos x प्लस b प्लस n पाई बाई 2 मैम। cos ax plus b plus n pi by 2। Okay, good. Third group, विकास, निशांत, राकेश एंड आकाश। चलो आप मुझे ये बताओ, डिफरेंशिएशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंशिएशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? dy बाई dx निकालते हैं y, और वो क्या मीन करता है? डिफरेंशिएशन क्या मीन करता है, बस इतना बताओ। एक स्टेटमेंट में आंसर दे सकते हैं आप। माइनस डिफरेंशिएशन माइनस रिप्रेजेंट करता है, सब्सट्रैक्शन मैम रेट ऑफ चेंज करता है मैम, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निशांत Yes, बोल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैम, अगर एक्स का टर्म में होगा, जिस टर्म में होगा उसका टर्म हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू fx हमारा फंक्शन है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा? dy बाई dx। यस मैम, dy बाई dx हम y का टर्म x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या बता रहा है? चेंज इन क्या? चेंज किस में आया है? चेंज इन y या चेंज इन x? मैम y में चेंज आया है। तो चेंज इन y को हम मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यस मैम। चलो ठीक है, राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट ग्रुप, प्रेम, आसिफ एंड शमशेर, कौशल, जो भी है। आप मुझे ये बताओ, लेविनीज थ्योरम कब अप्लाई करते हैं और क्या है? लेविनीज थ्योरम अप्लाई कब करते हैं और क्या है? कब अप्लाई करते हैं और क्या है? मैम जब n टर्म से ज्यादा कैलकुलेट करना मतलब करने का होता है तब। कैमरा ऑन करिए। क्या करना होता है? तो जब n टर्म से ज्यादा मतलब निकालना पड़ता है तब लेबिनिज थ्योरम का यूज n करते हैं। टर्म से ज्यादा निकालना पड़ता है तब यूज करते हैं। n टर्म से ज्यादा टर्म मतलब n+1 n+2 ऐसा कुछ होता है ना? यस मैम। तब हम लोग यूज करते हैं लेविनीज। श्योर हो तुम? और कोई इस ग्रुप से है जो बता सकता है? Anyone from this group?
प्रेम कुमार सिंह, आप इसी में हो ना, ग्रुप 4 में? आशिफ, कौशल और कोई है? 3 जो मेंबर बच गए। कौशल, आशिफ तो लगता है लीव हो गए क्या? चलो बताओ कोई और जो बता सकता है। एनीवन? रोल नंबर 24, am I audible or not? Roll number 24. रोल नंबर 24। एक ही है जो ग्रुप से आंसर कर रहा है और कोई भी नहीं है? चलो इस क्वेश्चन का कोई और है जो ग्रुप जो आंसर कर सकता है? मैम बोले मैम। कौन है ग्रुप नंबर? मैम पहले 3। मैम 3। हैंड रेज करिए पहले। थर्ड ग्रुप। मैम जब एक से ज्यादा फंक्शन और फंक्शन u और v के फॉर्म में होता है, तब हम लोग लेबनिज थ्योरम का n टर्म डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यूज करते हैं मैम। जब बस फंक्शन u और v के टर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, यस मैम। तब हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। और क्या है वो लेबनिज थ्योरम? मैम dny by dxn is equal to u into v का पावर n प्लस nc1 u1 into vn minus 1 फिर nc2 u2 vn minus 2 प्लस प्लस मैम जितना टर्म हमको चाहिए लास्ट में n टर्म तक ले जाएंगे, ncn और vn तक मैम ले जाएंगे। ये फॉर्मूला है उसका। ठीक, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्रुप 1 एंड आप मुझे ये बताइए कि टेलर्स एक्सपेंशन और मैक्लूरेंस एक्सपेंशन में कौन ज्यादा जनरल इन नेचर है? टेलर्स एक्सपेंशन ज्यादा बेटर है या मैक्लूरेंस एक्सपेंशन, या कौन सा किसका पर्टिकुलर केस है? या फिर चलो ये छोड़ो, यही बता दो कि टेलर्स एक्सपेंशन कब यूज करते हैं? टेलर्स एक्सपेंशन कब यूज करते हैं? ग्रुप 1 आंसर करना है तो हैंड रेज करिएगा, नहीं करना है तो फिर क्वेश्चन मूव हो जाएगा किसी और ग्रुप के लिए। मैम जब मेरा डिफरेंशिएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए एन टर्म निकालने में। जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब हम टेलर्स एक्सपेंशन यूज करते हैं। यस मैम। और कुछ कॉम्प्लिकेशन के अलावा कुछ यूज मैंने बताया था? टेलर्स एक्सपेंशन बेसिकली तब यूज होता है ना जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम तो क्या कॉम्प्लिकेट कर ही रहे हैं फंक्शन को। एक फंक्शन होता था, उस फंक्शन को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तब ना एक्सपेंशन टर्म यूज हो रहा है। एक्सपैंड कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड तो हम उसे खुद ही बना रहे हैं। कुछ याद है, ध्यान है कब हम यूज करते थे, कब टेलर्स एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया जाता था? मैम जब मेरा फंक्शन इनफाइनाइट टर्म में जाता था मैम। फंक्शन इनफाइनाइट में जाता था। और कोई लगता है इसका एक्यूरेट आंसर दे सकते हो? कोई भी और ग्रुप?
कोई भी और ऐसा है? मैम क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कीजिए। टेलर्स एक्सपेंशन हम कब यूज करते हैं? टेलर्स एक्सपेंशन क्यों यूज करते हैं? कब यूज करते हैं? मैम x का पावर असेंडिंग ऑर्डर में पाने के लिए, nth टर्म तक के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाने के लिए, तो वो तो तरीका है ना कि एक्सपैंड करके वैसे निकालते हैं। क्यों यूज करते हैं? मैम किसी गिवन पॉइंट पे एक्सपेंड करना होता है। किसी गिवन पॉइंट पे एक्सपैंड करना हो, कुछ आंसर नियर टू एक्यूरेट है, उसी को बेटर बताओ। कहीं कुछ क्या मिस कर रहे हो? थोड़ा बहुत तो एक्यूरेसी के अप्रॉक्स आ रहे हैं आप। मैम जैसे हमको मेजर पॉइंट निकालना रहता है ना, जैसे 2 और 3 के बीच में पॉइंट निकालना रहता है, तो मैम वो एक्यूरेट पॉइंट निकालने के लिए हम टेलर्स थ्योरम यूज करते हैं। एक्यूरेट पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ नियर बाय पॉइंट्स को, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के नियर बाय पॉइंट्स के लॉन्ग जब एक्सपैंड करना होता है, वो पॉइंट नियर बाय पॉइंट्स निकालना होता है, तब हम यूज करते हैं। चलो ठीक है, आंसर ये किसने दिया? इन दो लोगों ने। एक ग्रुप 1 से आया था, दूसरा कौन थे? ग्रुप 1 ही था मैम। मैम ग्रुप 1 ही था। चलो ठीक है। ग्रुप 2 मैक्लूरन्स सीरीज कब यूज करते हैं? टेलर्स और मैक्लूरन्स में कुछ तो रिलेशन था। मैक्लूरन्स थ्योरम कब यूज करते हैं? एक्सीडिंग पावर ऑफ x के लिए मैम। इसके लिए मैम ग्रुप 1 के लिए है। ग्रुप 2 के लिए है, ग्रुप 1 के लिए नहीं है। मैम एक्सीडिंग पावर्स ऑफ x के लिए है। एक्सीडिंग पावर ऑफ x के टर्म में तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। यस मैम। करते हैं, मैंने ये चीज बताया था आप लोगों को। टेलर्स के फॉर्म में भी और टेलर्स और मैक्लूरन्स का कंपैरिजन करके भी बताया था। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। When we use Maclaurin series, एंटी डेरिवेटिव मैक्लूरन सीरीज का ही होता है। क्या होता है मैक्लॉरिन सीरीज? एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव निकालते हैं। एंटी डेरिवेटिव कहाँ आता है? एक टर्म मैंने बताया था, खैर इसका मार्क्स किसी को नहीं मिलने वाला। बताएं मैम। पॉइंट, हाँ हाँ बताओ क्वेश्चन बताओ। मैम यो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए मैम। तब यूज कर सकते हैं, ठीक है आगे। और पावर उसको बढ़ाते जाते हैं ना? नहीं, को एक्सपेंड करते हैं। फंक्शन जो है x डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 पर होता है। हाँ एक था x इज इक्वल टू, टेलर्स और मैक्लॉरिन्स में यही रिलेशन है। एक अबाउट एनी पॉइंट बताता है, एक अबाउट 0 बताता है एक्सपेंशन। ऐसा था? यस यस मैम। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप पढ़ा आपने पढ़ा होगा पाई बाई 4, ऐसा कुछ एक्सपेंशन था, तो पाई बाई 4 के अराउंड हमें निकालना होता था।
एक सिंपली tan x का एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 के अराउंड निकालते थे, तो एक 0 होता था, वहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देते थे मैम। हाँ, तो यही चीज हमें करना था। ठीक है, ओके मैम। तो आंसर मार्क्स किसको मिलेगा? प्रशांत ने कुछ बताया ना एक, यस मैम। ग्रुप 1 को ही आंसर मिलेगा देन, मतलब हाँ मार्क्स। चलो ठीक है, ग्रुप 2 के लिए ये क्वेश्चन था ना। यस मैम। ग्रुप 3, ये मुझे बताइए जो आपने अभी जस्ट मैक्लोरेंस और टेलर्स एक्सपेंशन पे बेस्ड टर्म्स पढ़ा, उसे ये बताओ कि ज्यादा कौन सा मैक्लूरन सीरीज टेलर्स एक्सपेंशन का पर्टिकुलर केस है या टेलर एक्सपेंशन मैक्लूरन एक्सपेंशन का पर्टिकुलर केस है? हम फिर से एक बार क्वेश्चन बोलिएगा। देखो, टेलर्स एक्सपेंशन का थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो देख लो, और मैक्लूरन एक्सपेंशन का जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो देख लो। मुझे उसके बाद ये बताओ कि कौन सा किसका पर्टिकुलर केस है। इसमें एक वैल्यू 0 रख देंगे तो टेलर से मैक्लूरन बन जाएगा या मैक्लूरन से टेलर्स बनेगा? कौन सा किसका पर्टिकुलर केस है? जैसे होता है ना, एक थ्योरम आप देखोगे टेलर्स और मैक्लूरन में कोई एक ऐसा, मैम टेलर्स थ्योरम में मैम मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज कर सकते हैं मैम। टेलर्स थ्योरम में मैक्लूरन का कर सकते हैं, यस मैम। ऐसा है? और कोई जो करेक्शन करना चाहता है इसमें? बताओ कोई भी। टेलर्स थ्योरम, अच्छा आंसर किसने दिया है? थर्ड ग्रुप से किसने आंसर दिया है? हम निशांत मैम। निशांत, ओके। और कोई? अरे बताओ तो, कोई भी ग्रुप में हेल्प भी नहीं करते आप लोग, बाकी लोग? व्हाट अबाउट निशांत, राकेश, यस मैम। सॉरी राकेश एंड आकाश, विकास, सब एक ही का नाम है, विकास, राकेश एंड आकाश। मैम हमें नहीं पता, क्लास नहीं की। मैक्लॉरेंस थ्योरम मैम x 0 पर होता है और मैम टेलर्स थ्योरम x मैम कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है। हाँ, मैम मैक्लॉरेंस थ्योरम मैक्लूरन्स थ्योरम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर्स थ्योरम। ओके, हम सही है। सही है। चलिए फोर्थ ग्रुप में एक आई थिंक कोई मेंबर ऐड हुए थे ना। चलो फोर्थ ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बताओ। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। कहाँ गए प्रेम, आसिफ, शमशेर एंड कौशल? बताओ जल्दी, सब साइलेंट है क्यों? बोलिए, टाइम है आपके पास 2 मिनट का, 1 से 2 मिनट में आंसर करना है। क्या sec x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन sec x होगा? आर यू श्योर?
चलो श्योर हो, बताओ हाँ या ना। मैम कोई और ग्रुप है जो इसका आंसर बताना चाहता है? यस मैम, यस मैम। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट कौन कौन बता रहा है? हैंड रेज करिए बस आप, जो बताना चाह रहे हैं हैंड रेज करो। नीतीश, निशांत एंड अनुज। ओके, ग्रुप 2 बताओ। 1 by 1 plus x 1 by 1 plus x square। चलो ग्रुप 2। sec x का सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन sec x पढ़े हो तुम? बताओ तो ग्रुप 4। चलिए नाउ द टर्न इज फॉर फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में मुझे आप ये बताइए, किसी भी कर्व में जब हम dy by dx कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कर्व में जब हम dy by dx कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एट एनी पॉइंट, तो वो क्या शो करता है? dy by dx एट x1 y1। सपोज ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं dy by dx, तो वो क्या शो करता है? मैम एक कर्व का टेंजेंट शो करता है मैम, जिस जहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? d psi by something d psi by ds d psi by ds मैम। d psi by ds टेंजेंट का इक्वेशन होगा। फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड पार्ट तो सही नहीं है। चलो नेक्स्ट, कोई और बता सकता? मैम पूरा फॉर्मूला बताना है। चलो नहीं बता, छोड़ दो, हो गया। नेक्स्ट ग्रुप बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट? सेकंड ग्रुप मैम, सेकंड ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए है। सेकंड ग्रुप के लिए है मैम y minus y1 equal to dy by dx and into x minus x1 is equal to dy by dx और x1 नीचे में y1 रहेगा मैम, into में x minus x1 dy by dx at that point and at x by। चलो ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप, नाउ थर्ड ग्रुप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बता सकते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर। मैम एक बार फिर से पूछिएगा। थर्ड ग्रुप के लिए क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे बताओ, नॉर्मल का क्या इक्वेशन होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? कोई भी कर्व है उसके फॉर्म में। मैम y माइनस y बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स। x माइनस एक्स कर दोगे तो 0 नहीं हो जाएगा? आकाश हो जाएगा या नहीं? तब तो आप सीधे बोल रहे हैं 0 हो जाएगा नॉर्मल। y is equal to root under 1 plus dy by dx स्क्वायर हो जाएगा। 1 plus dy by dx। यस मैम, उसका स्क्वायर नॉर्मल। 1 plus dy by dx कहाँ आता है?
plus dy by dx. फॉर फोर्थ ग्रुप कोई आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का? फोर्थ ग्रुप से ग्रुप 4 से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है कोई? क्वेश्चन ग्रुप 4 क्यों पास हो गया है बताओ? ग्रुप 4 से कोई भी ग्रुप 4 से बता सकता है। बताइए क्या होगा? ग्रुप 4 लोगों को -10 करना पड़ेगा मार्क्स जो रिमूव हुए हैं बीच में। कौशल है? मैम। हाँ कौशल बताइए, आपके ग्रुप से क्वेश्चन है ना? यस मैम। काजल इज ऑल्सो इन दिस ग्रुप, सॉरी नॉट काजल इज इन फर्स्ट ग्रुप ना? प्रगति ने ज्वाइन किया था, इज शी प्रेजेंट और नॉट? एंड रवि रंजन एब्सेंट मैम। अभी जस्ट ज्वाइन किया। रवि रंजन Ravi Ranjan, am I audible? इस ग्रुप को इसका आंसर फिर से बोले? नहीं फिर से बोलने वाला बात नहीं है। कौन से ग्रुप से हैं? थर्ड ग्रुप से मैम। थर्ड ग्रुप के लिए ही क्वेश्चन था ना, वही स्विच हो गया है ना? यस मैम। आपने उस वक्त तो टाइम मांगा नहीं। चलो बताओ, बोलो क्या? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 बस वही होगा, श्योर हो? मैम यस मैम, x के जगह पर p हो जाएगा मैम। x की जगह पे? यस मैम यही होगा। श्योर हो के बताओ, एक तो दोबारा अटेम्प्ट किया उसमें भी वो भी गड़बड़, श्योर नहीं है? श्योर है मैम। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होगा, श्योर है। एंड व्हाट इज दैट m इज इक्वल टू? m जो बोल रहे हैं आप, वो m क्या है? स्लोप है मैम। स्लोप ऑफ व्हाट? और स्लोप वो कितना है कैलकुलेट करके बताओ, क्या होगा स्लोप? क्योंकि स्लोप तो आप जो भी इक्वेशन बता रहे हैं वो इक्वेशन तो टेंजेंट का भी है, जनरल इक्वेशन है वो तो।
अब स्लोप के केस में क्या डिफरेंस होगा और नॉर्मल के केस में क्या डिफरेंस होगा और टेंजेंट के केस में क्या डिफरेंस होगा, वो क्लियरली पता चलना चाहिए ना। आपके आंसर से वो पता चल ही नहीं रहा। और कोई है जो बता सकता है? यस मैम, किस ग्रुप से हैं? 100 सेकंड ग्रुप। जो आंसर कर सकते हैं सब लोग। Whoever wants to answer, just raise your hand. Anuj, okay. Anyone else? नहीं, चलिए ठीक है अनुज बताइए। मैम m यहाँ पर स्लोप है -1 बटा dy बाई dx। dy by dx at -1 by divided by लिख रहे हैं -1 by dy by dx। dy by Yes. at what point? एट जो गिवन पॉइंट है x1 और y1 है। x1 given x1 y1। चलो ठीक है, क्योंकि कभी भी स्लोप निकलेगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, टेंजेंट निकलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, नॉर्मल निकलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट ग्रुप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट? Length of tangent to a curve. ये हम लोग ने हाल ही फिलहाल में पढ़ा था। Length of tangent of a curve. Length of tangent at particular point. किसी भी कर्व पे है तो क्या होगा? सोच कर बताइए। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। किसी भी कर्व पे, मान लो ये कर्व है, इस कर्व पे आपने टेंजेंट दिया है, इस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? मैम 0 मैम। 0 में? 0 नहीं, ये एक्स एक्सिस पे बनता है, कुछ ऐसे होता है। तो एक्स एक्सिस से इसका लेंथ हम मेजर करते हैं। Length of tangent on a curve. मैम दोनों का सम ही होगा ना मैम, डी साई टर्म तो कर्वेचर में पढ़े होगे ना, कर्वेचर नहीं कर रहे हैं ना, टेंजेंट की बात कर रहे हैं। टेंजेंट टर्म आया दैट मींस dy by dx की बात कर रहे हैं, और dy by dx से रिलेटेड टर्म्स ही मिलेगा यहाँ, साई टर्म नहीं आएगा। साई इज रिलेटेड टू कर्वेचर, एस इज रिलेटेड टू कर्वेचर। सॉरी मैम, मेरा टॉपिक नहीं पढ़े। टेंजेंट पढ़े हैं आप? टेंजेंट पढ़े हो, सब लोग पढ़े होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ थोड़ा कम क्लासेस किए होंगे, हो सकता है। मेरा क्लास ही छूट गया है मैम। और कोई फिर जो है ग्रुप से, वो बताइए टेंजेंट क्या होगा ग्रुप 1 से। और कोई आंसर करना चाहता है? फॉर्मूला बताना है ना? हाँ फॉर्मूला ही बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट का। क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं है कि कैलकुलेट करके तुम बताओगे। मैम y1 √1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। y1 मैम होल मॉड में होगा। मॉड भी होगा यहाँ पे।
mod y मॉड वाई भी होगा, मॉड क्यों होगा यहाँ पे? लेंथ है इसलिए, लेंथ है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो। नेगेटिव तो जाएगा मैम अगर पॉजिटिव लेते तो फिर मॉड वो हटा देते हैं। नेगेटिव बताओ। मैम y1 रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, हाँ जो मैंने मतलब जो गिवन पॉइंट है उस पे x1 अच्छा, y1। गिवन पॉइंट का जरूरत है यहाँ पे लेंथ टेंजेंट वाले में? बता ना। नहीं, पहले ग्रुप 1 से बोल रहे थे ना, ग्रुप 1 वाले ही बताओ। ग्रुप 1 वाले नहीं करेंगे देन हम लोग आगे दूसरे ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप 1 से कोई आंसर कर रहा है बताओ, तो ग्रुप 1 से ही मुझे आंसर चाहिए। ग्रुप 1 से कोई नहीं करेगा देन हम सेकंड ग्रुप पर मूव करेंगे। चलिए ग्रुप 2 बताइए। ग्रुप 2, दैट ग्रुप इज अक्षत, फैजान, अनुज एंड मुकेश कुमार झा। बताइए। बताइए। ग्रुप 2 से कोई आंसर कर रहा है? अनुज आप ग्रुप 2 में ही हो ना, चलो बताओ क्या है। लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू the root 1 plus dx by dy का होल स्क्वायर इनटू y। ठीक है, बस इतना ही है। y अंडर रूट 1 प्लस dy होल स्क्वायर इनटू y, बस खत्म। रूट के बाहर y। हाँ, रूट के बाहर ही y बोल रहे हैं, y इंटू समथिंग, y इंटू रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। हो गया, यही है। मैम होल का dy बाई dx डिवीजन में dy बाई dx भी होगा, श्योर है? यस मैम। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो फिर? चलो नेक्स्ट ग्रुप 3। थर्ड ग्रुप विकास, निशांत, राकेश एंड आकाश। बताइए। सेम क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बता दो। मैम इसका आंसर ग्रुप फर्स्ट दिया था। अच्छा ठीक है, बताओ तो पहले आप। आंसर क्या होगा मैम पहले वाले का? फर्स्ट का जो क्वेश्चन बताया वही सेम है, y टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy बाई dx। हम सब टेंजेंट का फार्मूला। हाँ, सब टेंजेंट का है क्वेश्चन फॉर थर्ड ग्रुप। y बाई dy बाई dx होगा। y बाई dy बाई dx। ग्रुप 4 ना, सॉरी ग्रुप 3 ना। यस मैम। नाउ ग्रुप 4, ग्रुप 4 से अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है, एक भी नहीं। है ही नहीं। कोई है? ग्रुप 4 पर सिर्फ एक ही लड़का बचा है और कोई ही नहीं है। कौशल आप हैं बस, बाकी लोग कहाँ चले गए? पता ना मैम कहाँ चले गए। रंजन तो है, पता नहीं आवाज आ रही है या नहीं। रवि रंजन, क्वेश्चन पूछने के टाइम तो बहुत बोलते हो, अभी क्वेश्चन का आंसर देना है तो कुछ नहीं बोल रहे। आशिफ ये भी शायद लीव कर गए, ये दोनों तो लीव ही कर गए। चलो बताओ। रवि रंजन,
बोल रहे हैं फिर मैं खुद ही रिमूव कर दूं आपको? Am I audible? चलो इनको रिमूव ही कर दो, बस अटेंडेंस के लिए ज्वाइन करना है। आवाज आ रही है? रवि रंजन बोलो। और कोई ग्रुप? अच्छा कौशल आप ही बताइए फिर, नहीं है तो। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा? क्या मैम? लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल नो आइडिया मैम। लेंथ ऑफ नॉर्मल नो आइडिया। ग्रुप 1 यस मैम। बताइए लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y1 to 1 plus dy dx का होल स्क्वायर at point x1 y1 क्यों होगा ये बताओ पहले। y into 1 plus dy dx का होल स्क्वायर में। अच्छा अच्छा 1 plus अंडर रूट में y into अंडर रूट 1 plus dy dx का होल स्क्वायर। चलो तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या होगा? ग्रुप 2 ग्रुप 2 का है ना मैम? ग्रुप 2 के लिए मैम ex into
x square plus 2 e के power x into x square. Ex into e के power x into x square x into this into x square, okay, plus 2 into e के power x into x 2 into e to the power x into into x. x. First derivative. निकालना है मैम. नहीं, nth डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, nth. अच्छा छोड़ो, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा इन दैट केस. मुझे ये बताइए, नेक्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जो वैल्यू होगा हमारा, डिफाइन कर्वेचर. थर्ड ग्रुप, जस्ट डिफाइन कर्वेचर. कर्वेचर किसका पूछ रहे हैं? सर्कल का पूछ रहे हैं. कर्वेचर, सिंपली कर्वेचर को डिफाइन करना. कर्वेचर एक रेसिप्रोकल रेडियस है जो कि कर्व से स्ट्रेट लाइन होता है. कर्वेचर, कैमरा ऑन करो, पहले कैमरा ऑन करो, जो भी आंसर कर रहे हो. हाँ बताइए क्या है. कर्वेचर एक प्रकार का रेसिप्रोकल रेडियस है जो कि अदर कर्व से स्ट्रेट लाइन रिगाउंडेड होता है और इनफिनिट रेडियस से होता है. ऐसा तो कुछ नहीं है. कर्वेचर क्या होता मैम है? बोले मैम बोले. नहीं नहीं, एक मिनट, पहले जिनका ग्रुप है उनको बोलने दो. मैम उसी ग्रुप के हैं मैम. ठीक है, बोलो, देन बोल सकते हो. मैम कर्वेचर इज a rate of change of direction in a curve in a plane. Rate of change of curve. Direction of a curve with respect to distance along the curve. Okay. At that point, this is important. Yes ma'am. भूल गए. Point पे change होता है. So curvature. Yes. Point also होगा. ठीक है? Yes ma'am. Okay. Next group, group 1. कर्वेचर फाइंड करने का फॉर्मूला बताइए. मैम रो इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर. रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर. 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर. होल 3 by 2. मैम फिर पूरे का dy. रो क्या होता है ये बताओ पहले. व्हाट इज रो? 1 by कप्पा मैम. रो 1 by कप्पा होता है. तो रो क्या है? What does rho denotes? ये नहीं पता. कप्पा क्या डिनोट करता है ये बताइए फिर. मैम कर्व कितने पे बेंड करो उसको चेंज करो डिनोट करता है. कप्पा डिनोट करता है. तो कर्वेचर क्या हुआ? रो या कप्पा? मैम कर्वेचर रो हुआ. कर्वेचर रो हुआ. कैसे? चलो ग्रुप 2 बताओ तो. मैम पूछे. रो का नोटेशन और कप्पा क्या है? कप्पा क्या है, रो क्या है? रो रेडियस ऑफ कर्वेचर और कप्पा इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट. दैट पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब कर्वेचर का फॉर्मूला अगर पूछेंगे तो वो किसका होगा? कप्पा का या रो का? कप्पा का होगा. कप्पा का. और कप्पा का फॉर्मूला क्या है? 1 बाई रो हो जाएगा. 1 by रो. और अगर हमें रो गिवन हो, मतलब रो गिवन नहीं हो,
तो रो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी साई बाई डी एस डी साई बाई सेक साई या टेन साई, क्या टर्म आता है? ओके, चलो ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अनुज ने दिया है ना। नाउ थर्ड ग्रुप। पोलर फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे थे, याद है टेंजेंट के केस में हम लोगों ने पोलर फॉर्म पे टेंजेंट निकालना सीखा था। कोई बता सकता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड ग्रुप। जिसमें हम लोग शायद आर थीटा समथिंग पढ़े थे, आर थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये कैलकुलेट कर रहे थे। पोलर फॉर्म। अच्छा छोड़ो, ये बताओ एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है? निकालने के लिए एसिम्प्टोट कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट कैलकुलेट करना हो, देन व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो? मैम पहले r इज इक्वल टू 1/u करेंगे। I इज इक्वल टू 1/e। u 1/u। अच्छा इस केस में ना, इस केस में नहीं, सिंपल फॉर्म। अच्छा इसी में बताओ, छोड़ो चलो ठीक है। फिर मैम थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 करेंगे मैम। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 कैलकुलेट करके वो कैसे मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। मैम साइन कॉस में दिया रहेगा मैम, और उसके बाद मैम dy/dx निकालेंगे। dy/dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। dθ/du निकालेंगे मैम उसके बाद। dθ/du उसका क्योंकि मैम u और थीटा में तो मैम चेंज कर दिए। ओके देन मैम लास्ट स्टेप मैम p इज इक्वल टू r sin थीटा माइनस थीटा 1 मैम। चलो ठीक है। ठीक है, इतना क्वेश्चन तो एनालाइज करने के लिए सफिशिएंट है। इम्प्रूवमेंट ग्रुप 4 से तो कोई आंसर नहीं आया ना? ग्रुप 4 में अभी भी कोई नहीं है? बीपी कर गया ना सब? यस मैम। चलो ठीक है, इसी के बेसिस पे मार्किंग कर देते हैं, ना रहने देते हैं। बाकी अगर किसी को, आप लोगों में से जितने भी पढ़े हो जो कुछ भी, उन सब में से किसी को अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? उसके बाद फास्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम भी होगा 1-2 महीने बाद, तो बहुत कुछ कवर। यस मैम। तो जो भी डाउट यहाँ तक का होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ के ख़त्म कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो भी कर्वेचर पढ़ रहे थे उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। मैम कर्वेचर वाला पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ जो बताया वो व्हाइट बोर्ड पे ही बताया है, पीडीएफ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। फार्मूला वगैरह और कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है वो मैं भेज दूँगी। जो भी डाउट हो अब तक जो पढ़े हो उसमें से कहीं से भी कुछ भी हो, आराम से बैठ के देख लेना, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेना। उसके बाद हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बढ़ेंगे, ठीक है?
तो उसके पहले जो भी प्रीवियस का डाउट हो सब खत्म कर लीजिए, किसी पॉइंट पे हो तो वो खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट से कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो सफिशिएंट है इतना समझने के लिए। और जो भी इसमें क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे, आवाज कट रही है। जो क्वेश्चन आप पूछी थी हमसे ना, हाँ वो वाला, हाँ, तो मैम डायग्राम तो बता दीजिए ना कि वो डायग्राम बता दे। वन बाई कप्पा, मतलब कप्पा कहाँ डिनोट करता है? कप्पा जो था वो डी साई डेल साई स्लोप्स डिनोट करता था। जैसे हमारे पास कर्व है, मान लो ये हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये टेंजेंट जा रहा है इस पे, ये टेंजेंट आ रहा होता था, ये स्लोप होता था हमारे पास, मान लो तो ये जो एंगल था ये रेट चेंज, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर होता था हमारा, इधर दूसरा पॉइंट क्यू होता था जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ये पॉइंट यहाँ पे डेल साई, तो ये जो पॉइंट होता था डेल डी साई बाई डी एस, ये था वही कप्पा था हमारा। और ये बताता था कर्वेचर, उस पॉइंट पे कर्वेचर कितना है, मतलब कर्व का जो टर्निंग इंटेंसिटी है वो कितना है, इस पॉइंट पे कर्व किस तरह से मुड़ रहा है ये बताता है ये डेल साई। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये कर्व मैंने बताया था ना आपको, सर्किल जितना बड़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, सॉरी कर्वेचर जितना बड़ा होगा रेडियस उतना छोटा होता है, और सर्किल छोटा कर लो तो रेडियस जो है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन कर्वेचर जो है इस पॉइंट पे टर्निंग इंटेंसिटी ये ज़्यादा टर्न करेगा। जैसे मान लो इतना बड़ा सर्कल लिए, एक ये कर्व लिए, ये लिए और ये लिए, सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी टर्न करने का किसका है, इसका है ना। जब टर्न ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ये जाएंगे दैट रेडियस इज गोइंग टू बी शॉर्ट। और अगर यहाँ देखिएगा तो सर्कल जो बनेगा वो क्या होगा, लार्जर सर्कल बनेगा। जब लार्जर सर्कल बनेगा तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस है वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो कप्पा और रेडियस इस तरह से, कर्वेचर जितना लार्जर है, कर्वेचर बड़ा, सॉरी कर्वेचर इसको नहीं बोल रहे हैं, कर्वेचर ज़्यादा है, मतलब कर्वेचर इस तरह का है, कर्वेचर ज़्यादा है रेडियस छोटा हो जाएगा, कर्वेचर कम है तो ऐसा कर्व बनेगा तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। सो दे हैव इनवर्स रिलेशन, इसलिए कप्पा जो होता है वो इनवर्स होता है 1 बाई दैट इज इक्वल टू 1 बाई रो। मैम कर्वेचर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? कर्वेचर का इसी साई वाले से निकलेगा, डिफरेंशिएशन से, डेल साई बाई डी एस। हाँ डेल साई बाई डेल डी एक्स, जो भी इसका एंगल जो यहाँ बनेगा, tan के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, कुछ भी ले सकते हो। जनरली हम tan साई लेते हैं, लेकिन हम tan साई को चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं साइन बाई कॉस के फॉर्म में, साइन साई बाई कॉस साई, ठीक है, साइन साई बाई कॉस साई। तो कभी कभी इस तरह से भी डिफाइन करके निकाला जाता है। तो सिंपली जो भी है एंगल किसी भी टर्म में लें, हम tan के फॉर्म में लें, कॉस के फॉर्म में लें, साइन के फॉर्म में लें, हमें इसी का डिफरेंशिएशन चाहिए। और वो वैल्यू दिया रहेगा तो 1 बाई रो यूज होगा। हाँ वैल्यू गिवन है तो 1 बाई रो होगा। नहीं तो अगर हमें बहुत कुछ नहीं पता, मान लो हमें कर्वेचर डायरेक्टली नहीं मिले, ठीक है, तो हमें रो तो मिल जाएगा, रो निकालने का तो फॉर्मूला पता है, यस मैम, वो तो मिल जाएगा। अब रो मिल गया तो उसी से कर्वेचर निकाल लो, बात खत्म है ना। ये मिल से हम डायरेक्टली ले लेंगे, बात खत्म। आंसर तो मेरे पास इन दिस और दैट वे आना ही है। तो जिसका कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होता है, कभी कभी आपको कप्पा निकालना ज़्यादा आसान मिल जाएगा तो कप्पा पहले निकाल लेना, फिर उससे रो निकाल लेना। और कप्पा रो, कभी कभी रो निकालना आसान होगा तो रो निकाल लेना, उससे कप्पा निकाल लेना, है ना। जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, कभी कभी सिर्फ एंगल देगा, कभी एंगल के फॉर्म में देगा तो एंगल से तुम निकाल लो कप्पा, उससे रो निकाल लो। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो इक्वेशन से निकाल लो, फिर निकाल लो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। देखिएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस।
और इसमें मैक्सिमम में देखना, इसमें ना पोलर फॉर्म में इक्वेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एंगल भी है तो पोलर फॉर्म या फिर उसका जो आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो परपेंडिकुलर और कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में, उसी फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा मैक्सिमम केसेस में। सिंपल इक्वेशन भी मिल सकता है, तो सिंपल से निकालोगे तो सिंपल से भी निकल जाएगा। सिंपल से निकालना है तो रो निकाल लो पहले, अगर इससे निकालना है तो पहले ये निकाल लो। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दोनों केस में हम कर सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा। जो भी इसमें करना है ना, सब कुछ आप अपना एफर्ट जितना लगाना है लगा के देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, नेक्स्ट डे डाउट खत्म कर ही लेना चाहिए, जिस भी रिलेटेड प्रीवियसली रिलेटेड टॉपिक से होगा। उधर हम लोग लेबनीज वगैरह पढ़े थे, मैक्लियोरस सब में, तो ऑलमोस्ट सबका कंफ्यूजन खत्म ही है ना। उसमें भी, उस टॉपिक में भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। नो मैम। उसमें नहीं है तो फिर जो आपका बाद वाला है टेंजेंट वगैरह होगा, उसी सब से होगा, तो पूछ लेना, वो सब खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक हमें इसके बाद थोड़ा कर्वेचर में भी थोड़ा और डिटेल करना है, और उसके बाद हमें पढ़ना है फिर मैक्सिमा मिनिमा। अगर ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे तो ये पूरा इंटायर जो आपका है ना टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ भी है वो खत्म करके चले जाओ, और क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। क्या मैम डिफरेंशिएशन के बाद कौन चैप्टर है मैम? डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके बाद चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे, फिर है फिर इंटीग्रेशन। तो हम लोगों को सब देखना पड़ेगा ना, क्या क्या टॉपिक है, कितना कितना बचा हुआ है वो सब, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में जाना ज़रूरी है। अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो, आप लोग नहीं करना चाहते हो तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग एक बार देख लेंगे, किस पोर्शन से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया ना, ऑलमोस्ट सारे पोर्शन से आपका क्वेश्चन आया है। एक पोर्शन है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बाकी सारे पोर्शन से आपका क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले सारा डाउट खत्म करोगे तब ना। ठीक है, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो उसका फॉर्मूला फिर क्या होगा? पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, पैरामीट्रिक का भी बताया ही नहीं है मैंने, उसका नाम अलग है। पैरामीट्रिक फॉर्म का बताया ही नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल जाएगा, उसमें भी हम लोगों को वैसे ही करना है जैसे निकालते हो पैरामीट्रिक में। पता है ना, ये एक्स वाई जो हमारा यहाँ है वो एक्स वाई नहीं होगा, दैट इज कॉस थीटा होगा, आर कॉस थीटा इंटू साइन, मतलब कॉमा साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब इसके फॉर्म में आप एक्स वाई को, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये लो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ ये टर्म लो, सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आएगा। करेंगे वो भी हम। ठीक है, और कोई डाउट, और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं।